हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्सवर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्सवर्ड्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन कार्य आसानी से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट करा है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको सर्कल अर्थात वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय और उनकी कुछ शब्दावलियों को हमने आपको बताया था। आज उन्हीं शब्दावलियों और उन्हीं कंसेप्ट्स के आधार पर हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली से आपको 1 नंबर का सवाल जरूर मिलेगा, चाहे वो बहुविकल्पी के रूप में मिले अथवा आपके पास 1 नंबर के डिस्क्रिप्शन में मिले। आइए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज 10.1 ऑफ द क्लास 10th एनसीईआरटी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि एक वृत्त पर क्या हो सकती है बेटा, अनंत हो सकती है या अपरिमित रूप से हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? अपरिमित रूप से हो सकती है। अपरिमित रूप से स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श रेखाएं होती हैं या हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति। कहां पर कैसा शब्द आएगा वो बताना है। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, तो क्या करेंगे यहां पर? किस पे करती? केवल एक बिंदु पर, इसके अलावा नहीं। ठीक है, यह हम आपको बता दीजिए। कह रहा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही। इसका अच्छे से देखें, फिर से देखें। ये मान लीजिए वृत्त है और ये इसको छूते हुए या प्रतिच्छेद करते हुए जा रही, तो क्या है? केवल एक बिंदु है ना। या इसे क्या कहेंगे? ये क्या कहलाता है हमारे पास? स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। वो भी क्या होगा? केवल एक ही होगा बेटा। इस वाले को अगर चित्र से समझे, ये वृत्त है। कह रहा वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करने वाली प्रतिच्छेद रेखा, इसको हमने बताया था आपको। क्या कहते हैं बेटा? छेदक रेखा। ये हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए जरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 2 बताया था हमने, है ना। 2 से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कह रहा? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अभी बताया हमने। क्या? स्पर्श बिंदु। आसान है क्या? करें? बिल्कुल नहीं आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। कहा 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु रेखा से बिंदु Q पर
प्रकार मिलती है कि दे रखा है क्या बेटा, OQ। OQ बराबर कितना बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या PQ की लंबाई है। विकल्प दे रखे आपके पास बहुत सारे, ठीक है। क्या कह रहा, PQ की लंबाई है। यहां पर विकल्प दे रखा, A बराबर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, B बराबर विकल्प हमारे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर, C बराबर है 8.5 सेंटीमीटर और D बराबर हमारे पास रूट में 119 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से है। अब देखिए चित्र से बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श। देखिए जरा, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। ये इसका केंद्र क्या है, O। कह रहा है बिंदु P पर क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये है ना, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, ये क्या है, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q प्रकार इस प्रकार मिलती है। ये बिंदु Q है और O से Q को क्या कर रहे हैं, मिलाने पर OQ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है कि जब कोई बिंदु वृत्त पर क्या हो, स्पर्श बिंदु हो, स्पर्श बिंदु केंद्र से आने वाली रेखा पर क्या बनाता है बेटा, समकोण। तो लिख सकते हैं हल पर क्या, स्पर्श बिंदु है ना, केंद्र से क्या बनाता है बेटा, समकोण बनाता है, समकोण बनाता है। अतः त्रिभुज देखिए क्या है, OPQ में क्या होगा बेटा, कोण P बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 90 अंश होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, OQ का क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर में क्या हो जाएगा, QP का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ये है बेटा 12 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और QP हमें निकालना है या PQ कह लीजिए। ये कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर। 144 बराबर में से PQ का स्क्वायर प्लस कितना लिख लेंगे बेटा, 25। तो PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस का 25। अब घटाते हैं, 14, 9 बचेगा बेटा। यहाँ 3 से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 119। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारे पास, लिख देंगे। अतः विकल्प B सही। इस तरीके से प्रश्न इस प्रमेय पर बनते हैं। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट है ना। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्कोर है, अच्छा सवाल है। कुछ नहीं है, आपका जो अभी तक जो जानकारी आपको मिली उसके आधार पर ये जानना चाह रहा है कि आपको कुछ इससे संबंधित चीजें समझ में आ रही कि नहीं। कह रहा है एक वृत्त खींचिए, क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें या उनमें से, जिसमें नहीं, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए बहुत आसान है। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। वो वृत्त वाला हमने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया जिसमें एल रेखा खींची। इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, ये एल नाम की एक रेखा हमने खींच दी। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक रेखा हमने कुछ ऐसी खींची, इसे हमने एम कह दिया। और सही देख रहे हैं, ये एम है और हमने एक समांतर खींचनी है, एक एम खींच दी, बस हो गया, है ना। जिसके समांतर एम स्पर्श रेखा तथा एन क्या है, छेदक रेखा है। बस इतना सा करना था। आशा है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, है ना। बहुत कुछ नहीं था खास तौर से इसमें, केवल जो अवधारणाएं अभी तक हमने पढ़ी थी उन अवधारणाओं पर आधारित कुछ छोटे छोटे से प्रश्न थे जिन्हें हमें आना चाहिए, है ना, वो हमने कर लिए। आशा है ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। आपको अगर अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर स्कोर की जरूरत है तो निश्चित रूप से पढ़ते रहिए, और ये YouTube चैनल आपके लिए शायद बेहतर विकल्प हो सकता है गणित के मामले में। आने वाले अंतिम समय में यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पहले हम प्रयास करेंगे आपके साइंस को भी यहीं पे कवर करें। साइंस में मुख्य रूप से आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, और बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर नंबर लाने के लिए ज्ञानार्जन के साथ बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास। Stay and continue my YouTube channel. We have to further investigations. After that, we have to some creative question and answer for your boards exam.